नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी ने मेरी रीडिंग का इंतज़ार किया होगा। आशा करती हूँ आज की रीडिंग में जो आप गाइडेंस लेने के लिए आए हैं वो गाइडेंस आपको बखूबी मैं दे पाऊँ। तो चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। बेसिकली आज ना इस पर्सन की इस समय डीप फीलिंग्स क्या है, ठीक है, नाइट में बेसिकली इनकी क्या फीलिंग्स होती हैं ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल रीडिंग मैं करूँगी। रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप ना करें। आप कोई मनोरंजन या ऐसे कुछ नहीं देख रहे हैं, कोई कॉमेडी है ऐसा कुछ नहीं देख रहे हैं जो आपको स्किप करने की ज़रूरत पड़े। गाइडेंस लेने आए हैं तो पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि कभी कभी मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, कभी कभी क्या होता है ना, जो चीज़ मैंने रीडिंग में ऑलरेडी बोल दी है उसी से रिलेटेड कमेंट आता है कि मैम ऐसा क्या, ये पार्ट नहीं बताया या कौन से साइन है ये नहीं बताया। तो आप रीडिंग को अगर पूरा देखेंगे ना ध्यान लगाकर, सिर्फ सुनना नहीं है देखना भी आंखों से, तो रीडिंग आपको लॉन्ग टर्म में याद रहती है, प्लस उसमें जो गाइडेंस आपको मिली होगी वो भी आपको याद रहेगी। तो गाइडेंस लीजिए मत, उसको अप्लाई भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है। पहला कार्ड यहाँ पे देखिए, द फर्स्ट कार्ड इज़ फ्लो। सेकंड कार्ड मूविंग ऑन। थर्ड है हमारे पास नंबर 5 पंचमुखी, दैट इज चैलेंजिंग टाइम्स। रीच आउट, बहुत ही बढ़िया कार्ड आया है। अगर आपके दिमाग में ये सवाल था कि कम्युनिकेशन होगा कि नहीं, ये रहा आपके सवाल का जवाब, डेफिनेटली हो रहा है यहाँ पे कम्युनिकेशन। डीप नाइट थॉट्स इनके क्या हैं। एक कार्ड मैं और लूँगी, शेयर द लव, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड। सी, एक दिल जो टूट गया था उसको जोड़ते हुए, उसकी सुनते हुए, शेयर द लव। आशा करती हूँ ये विजिबल है, ठीक है, क्योंकि हम डीप फीलिंग्स को ले रहे हैं तो थोड़ा देखेंगे डीप एनर्जी, व्हाट दे वांट विद यू, क्या चाहिए इनको, क्या सोच रहे हैं। आई फील लाइक पुलिंग दिस कार्ड। ओह माय गुडनेस, ध्यान से देखिए इस कार्ड को। माय गॉड, ओह माय गॉड, देखिए कितना कितना इंटेंस है ये सब, ठीक है ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। पहले तो मैं रीडिंग कहीं और से स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन इन एनर्जीज़ को देख के आई थिंक आई हैव चेंज्ड माई माइंड। मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज़ तो यहाँ पे ये खुल के आ रही है आपके पर्सन के बारे में कि ना, जैसे कहते हैं इंटेंस एनर्जी, कहा नहीं जाता, कहे बिना रहा नहीं जाता, वो वाली एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने ना बहुत कुछ बोलना है आपको, बहुत कुछ एडमिट करना है, बहुत ज़्यादा कन्फेस करना है। इन दोनों में क्या फ़र्क है? मज़े की बात तो ये है कि अपनी गलती को एडमिट करेंगे, अपने आप से हुई हुई जितनी भी नज़रअंदाजी वाली चीज़ें हैं या जितनी भी चीज़ें जो आपको परेशान करती हैं, जितनी भी चीज़ें आप दोनों के बीच में ऐसी हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, उन चीज़ों को ये पर्सन डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ ऑल, यहाँ पे ये ऐसा लग रहा है कि मूविंग ऑन वाली जो एनर्जी है ना, उससे ये पता चल रहा है ये इंसान अभी आधा पानी में है, और पानी जो है ना वो सिर के ऊपर से गुजर रहा है। यानी कि इस समय आपके पर्सन इतने ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ में है कि ना अपने दिल से ना इनको सब कुछ उतारना है, अपना दिल ना खाली करना है। इनका दिल इतना भर चुका है कि इसमें ना और पानी, या फिर ये मान लो पानी मीन्स फीलिंग्स, पानी मीन्स इमोशंस, तो डेफिनेटली यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे वाटर साइन नज़र आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा मुझे एयर साइन नज़र आ रहे हैं। तो मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ। नंबर 10 है, नंबर 8 है, नंबर 5 है, नंबर 3 यहाँ पे है।
तो यहाँ पे क्या लग रहा है कि ना इतना ज़्यादा ओवरफ्लो ऑफ इमोशन हो रहा है कि दे कांट टेक इट एनी मोर। अपने तक इस चीज़ को सीमित रख नहीं सकते कि ये चीज़ एक दिन ऐसे फटेगी कि आप हैरान हो जाओगे। जब भी आपको रीच आउट करेंगे आप हैरान हो जाओगे कि इस इंसान का ये चेहरा तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा, इस इंसान का ये रूप तो कभी भी मेरे पल्ले पड़ा ही नहीं, कभी भी मेरे सामने आया ही नहीं है। सो दे नीड टू टेल यू सो many सीक्रेट्स अबाउट देम। यस, अपने बारे में ही, अपने दिल के बारे में ही, आपके रिश्ते के बारे में ही कि व्हाट वेंट रॉन्ग। मतलब इस रीडिंग से मैं आपको क्लैरिटी दे रही हूँ, क्लियर कट बता रही हूँ। अगर आप इस झांसे में हो या इस चीज़ में ही अभी तक फंसे हुए हो और इस वजह से ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हो ना कि आखिरकार इस पर्सन ने आपको क्यों ठुकराया है, आखिरकार क्या इमोशंस रहे हैं आपके पर्सन के, आखिरकार इस इंसान ने आपको क्यों दिल से हटाया है, तो मैं आपको ये बता दूं कि इसके बहुत सारे कारण हैं। मैं आपको ये बता दूं बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये पर्सन आपको आकर खुद अपनी मुंह ज़बानी बताएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप जानकर शायद हैरान हो जाओगे, लेकिन ये चीज़ सच है, ठीक है ना। ये चीज़ सच है जो ये आपको बताने वाले हैं। बहुत ज़्यादा खुलासे होंगे, इनफैक्ट ऐसा लग रहा है एक्सपोज होने वाले हैं ये पर्सन, खुद को ही एक्सपोज करेंगे, खुद को ही, मतलब एक्सप्लोजन यहाँ पे होने वाला है ऑफ ट्रूथ, सच्चाई। इनका मतलब इनके प्यार की रियलिटी क्या है और आपके रिश्ता कहाँ जाएगा, क्या मुंह मोड़ लेगा, या तो चलेगा या तो रुकेगा या तो हमेशा के लिए ख़त्म होगा, वो क्लैरिटी यही पर्सन देंगे आपको। मूव ऑन। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने आपकी गैर मौजूदगी में ना हर रात को ऐसा लगता है कि इनकी किसी के साथ जंग चल रही है। दो लोग हैं यहाँ पे, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, और मतलब कहते नहीं है सबसे मुश्किलात तो ये है कि जंग जहाँ चल रहा है ना वहाँ पे आपके पर्सन ही है, और इनफैक्ट आपके पर्सन खुद ही उसको देख रहे हैं, खुद ही उसके गवाह है, विटनेस है। ये जंग कहीं और नहीं, आपके पर्सन के अंदर चल रही है। एवरी नाइट एवरी डे इज़ अ चैलेंज। हर रात को ये पर्सन ऐसा फील करते हैं जैसे ये फंसे हुए हैं, जैसे कि ये ट्रैप्ड है, जैसे कि इनके लिए प्यार बना ही नहीं है। ये तो अपने आप को पनौती मान रहे हैं, ये तो अपने आप को एक मतलब इतना ज़्यादा गिरा हुआ मान रहे हैं कि ये अपने इमोशन से भागने लगे हैं, डरने लगे हैं कि ये इमोशंस कहीं फिर से मैसअप ना कर दे। ये इमोशंस अगर आपके सामने आ गए तो आप क्या सोचोगे? क्या इस इंसान में शर्म नहीं बची है? क्या इस इंसान का यही काम है, आना जाना जो लगा हुआ है? इस चीज़ से ये शर्मिंदा है, ये खुद के फ़ैसलों से शर्मिंदा है। या तो आ जाओ या तो चले जाओ, ऐसे मत करो। दरवाज़ा कोई मतलब इनको खुद को ही लगने लगा है, आप क्या इनको डांटोगे, मैं क्या बोलूँगी, इनको खुद को लगने लगा है। भाई किसी का दिल है, दिल टूटता है, जो पेन इनको महसूस हो रहा है वही सामने वाले को महसूस हो रहा है, यानी कि आपके बारे में ये सोच रहे हैं। फर्स्ट टाइम मैं इनको इतना ज़्यादा एम्पैथी में देख रही हूँ ना आपके लिए। इट फील्स लाइक अपने से ज़्यादा ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, अपने से ज़्यादा इनको पड़ी हुई है कि उन्होंने आपका कितना डैमेज किया है, उन्होंने आपको कितना तनहा छोड़ा है। जिस तरीके से इनका वेट अभी ओवर नहीं हो रहा है, जिस तरीके से इनका इंतज़ार अभी ख़त्म नहीं हो रहा है, उसी तरीके से ना कहीं इन्होंने बहुत ज़्यादा आस लगा रखी है आपसे। दैट इज़ वाई अभी इनके लाइफ में ऐसा लग रहा है कि दीज आर चैलेंजिंग टाइम्स। कितना भी अपने फीलिंग्स को ये छुपा ले, उनसे दूर भाग ले, फीलिंग्स आर लाइक वेव्स। यहाँ पे खुद ही देख लो, वाटर साइन मैंने बोला था, फीलिंग्स आर लाइक वेव्स। वो चली जाती हैं, ये पर्सन बच के सोचते हैं कि चलो जी अब शायद नॉर्मल लगे अगले दिन से, पर फिर फीलिंग्स लहरों की तरह वापस आ जाती है। तो इट फील्स लाइक अगर ये जिस चीज़ से पीछा छुड़ाने चाह रहे हैं वही चीज़ इनके सामने बार बार आके खड़ी हो जाती है। इट फील्स लाइक जो चीज़ ये नहीं चाह रहे हैं वो चीज़ बार बार हो रही है, तो उनको ये बात पसंद नहीं आ रही है। चैलेंजिंग टाइम्स, दे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट देयर हार्ट, और इनको समझ आ गया है कि ये जो वॉर चल रही है ना, इट वॉन्ट्स टू से समथिंग। ये जो वॉर चल रही है इससे बहुत
मतलब सरफेस लेवल पे नहीं, बहुत डीप रियलाइजेशन आपके पर्सन को हुआ है। डीप रियलाइजेशन ये हुआ है, दे जस्ट वॉन्ट टू बी विद यू, दे जस्ट वॉन्ट दिस रिश्ता टू वर्क। इस रिश्ते को ना ये फ्रूटफुल होना देखना चाहते हैं। मतलब ये एक लूज़र की तरह वो नहीं करना चाहते आपके साथ जो हर कोई करके गया है। मतलब ये आपके एक्सेस की लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहते। साफ पता चल रहा है, पता इनका मकसद क्या है। बहुत, मुझे तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी लग रही है। ऑल दे वांट इज, अगर आप इनकी भावनाओं को समझो, इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप इनको धोखेबाज मानते हो। इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप इनको बहुत बुरा इंसान, बहुत निर्दयी इंसान मानते हो। पर पता है आपको प्रूव क्या करना चाहते हैं आपकी लाइफ में वापस आके? अगर ये आपसे एक चांस मांग रहे हैं ना, उसमें भी कोई ना कोई एक वजह है। वजह ये है, दे वॉन्ट अ चांस विद यू टू प्रूव यू, आपके सामने साबित करना चाहते हैं कि प्यार ना झूठा नहीं होता, प्यार सच्चा भी होता है और प्यार सच भी होता है। पता चल रहा है यहाँ पे इनके मन में, इनका इंटेंशन पता है बहुत प्योर। इनका इंटेंशन ये है, दे जस्ट वॉन्ट कि ना आपके पास्ट के बारे में अगर ये पर्सन जानते हैं ना कि कैसे लोग आपको छोड़ के गए हैं उस वक़्त पर जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, कैसे इंसान आपसे मुंह मोड़ के चले गए हैं ऐसे टाइम पे जहां आपने सोचा भी नहीं था, बट आपका साथ लोगों ने छोड़ा है। उसकी वजह से आपके जो दिल में जख्म है ना कहीं बहुत ज़्यादा ताज़े हैं। और उन्हीं चीज़ों को ना आपने कहीं ना कहीं अवॉइड करने के लिए ना अपने आप को चुप रखा हुआ है। शांति से आप किसी चीज़ को बोल नहीं रहे हो, रिएक्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि देयर इज़ अ टाइम जहाँ पे आपने बहुत रिएक्ट किया था पर उसका कोई मतलब निकला नहीं। तो आई फील लाइक दिस पर्सन वॉन्ट्स टू ब्रेक दैट पैटर्न। हो सकता है कि आपका रिश्ता कार्मिक हो। अगर आपको लगता है कि सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, पास्ट वाले लोग आपकी लाइफ में वापस आए हैं और पास्ट वाले लोग ही आपके साथ ऐसा कर रहे हैं और आपको लग रहा है इस पर्सन के भी पैटर्न सेम है, लेकिन इनका इंटेंशन ये है कि ये एक ऐसा एग्जाम्पल बने कि अभी तक जो लोग भी आए उनसे इनको कोई मतलब नहीं, जो वो करके गए वो एक अलग चीज़ थी, पर मेरे से तुम ये जानोगी या मेरे से तुम ये जानोगी कि प्यार होता है, प्यार सच्चा होता है। और सच्चे दिल ने अगर तुमसे वादा किया है कि मैं साथ निभाऊंगा, अंत तक जाऊंगा, तो मैं अपना बनाऊंगा, तो वो चीज़ वो करेंगे। अब मुझे ऐसा लगता है ना कि जो सेपरेशन आया उसके बाद से आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ तो अब होने से रही। एक तरीके से मतलब आपके मुंह पे ये एक तमाचा की तरह है। आपको ऐसा भी मतलब रिग्रेट हो रहा होगा, सोच रहे होगे कि यही होना था जो आपने सोचा था। कहीं ना कहीं आपको एक्सपेक्टेड भी था, पर आपकी गलती है कि आपने आंख मूंद ली। ठीक है ना, आपकी गलती है कि आपने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। अब देखो क्या हो गया। तो यू आर ब्लेमिंग योर सेल्फ राइट नाउ, बट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू ब्रेक दीज पैटर्न्स। मुश्किल है रास्ता, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लो, शेयर द लव, सिंपली नंबर 3 का कार्ड, देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, दे वॉन्ट टू रीच आउट। देखो किस तरीके से सपोर्ट दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे पता है इस कार्ड से क्या पता चल रहा है? इस कार्ड से साफ पता चल रहा है सिर्फ आपके पास ही आना मकसद नहीं है, आपको आपकी केयर करना मकसद है, आपको एक प्रोटेक्शन देना मकसद है। मतलब हर चीज़ में आपको सपोर्ट ऐसे करना कि आप अपनी दिल की बात खुलकर बोल पाओ, आपके मन में पुरानी मेमोरीज ना आए, फ्लैशबैक्स ना आए जिसकी वजह से आप अपने आप को रोको। इट फील्स लाइक अपने हाथ से ही पूरा सपोर्ट है। यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने परिवार को भी ये अपनी दिल की हालत बता चुके हैं। जिस टाइम तक आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने परिवार में से भी किसी को इस रीयूनियन में शामिल करना चाहते हैं और इस टूटे दिल को ना ये जोड़ना चाहते हैं। किस तरीके से? दे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट योर हार्ट, दे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट योर हार्ट। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे द शेयर द लव का जो कार्ड है वो मुझे साफ बता रहा है कि इस रिश्ते में ये जो एनर्जी है ना इस समय वो बहुत ज़्यादा टेम्प्रेरी है, जो आपको बहुत रोने बिलखने पे मजबूर कर रही है। पर इस रीडिंग को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ऐसा लग रहा है मुझे कि ये पर्सन इस बार एक गिवर के रूप में आएंगे, नॉट अ टेकर, नॉट अ धोखेबाज, नॉट अ चीटर, बट अ गिवर, एक प्रोवाइडर।
जो आपके रिश्ते की नींव को बना के रखे, इस रिश्ते को टूटना ना दे। अच्छा, एक चीज़ और मुझे नज़र आ रही है, इस पर्सन के एफ़र्ट्स आपको पता है कैसे दिखेंगे? ये जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मैं किसी और तरीके से शुरू करने वाली थी, तो मैं आपको अभी बता देती हूँ। इट्स लाइक इस समय ना, जैसे कहते नहीं है, एग्ज़ाम देने से पहले ना A to Z उस सेंटर के बारे में पता होना चाहिए, एग्ज़ामिनर के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, क्या लिखोगे, कितने मार्क्स का है। उसी तरीके से जो ये परीक्षा है ना, आपकी प्यार की परीक्षा, जहाँ ये आपको बोले हुए जो सपने हैं ना, जो बोले हुए जो वादे हैं, उसको झुठलाना नहीं चाहते आपके सामने, ठीक है। पता है क्या हो रहा है यहाँ पे? ये रहा मेरा मास्टर कार्ड और मास्टर मैसेज, जहाँ मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि ये पर्सन आप पर नज़र रख रहे हैं। हो सकता है कि आप इससे टेंशन में आ जाओ, लेकिन द थिंग इज़ दे आर स्टॉकिंग यू, दे हैव देयर आइज़ ऑन यू। सावधान हो जाओ। ये मत समझना कि इन्होंने बिल्कुल अपनी निगाहें आपके ऊपर से हटा लिया। मैं बता रही हूँ, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। 16 मुझे दिख चुका है, इसका मीनिंग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। साफ पता चल रहा है यहाँ पे किसी भी चीज़ को ना ये पर्सन लाइटली नहीं ले रहे हैं। अगर बात आपकी हो, आपसे जुड़ी हुई, इनफैक्ट अगर आप किसी के साथ जा रहे हो, आपको विश्वास नहीं होगा इस पर्सन के दिल में कितना ज़्यादा डर है, और ऐसे ऐसे इनको सपने आ रहे हैं कि फ़लाना फ़लाना इंसान के साथ आप जा रहे हो, फ़लाना फ़लाना इंसान के साथ आपका जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, शायद आपको कोई मिल गया है, यू फाउंड योर सोलमेट। हो सकता है कि वो आपके साथ फिज़िकल हो रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है, या फिर ये मान लो कि वो आपको बहुत ज़्यादा नरिश कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा केयर दे रहे हैं। तो इट फील्स लाइक ये ना चीज़ों की मतलब बाल की खाल निकाल रहे हैं, मतलब जा के रिसर्च कर रहे हैं, आपसे जुड़े हुए लोगों को ढूंढ रहे हैं कि कहीं से आपके बारे में कुछ ना कुछ नया डिस्कवर करने को मिले। सो दे आर वॉचिंग यू फ्रॉम वेरी फार, ठीक है। होमवर्क तो करेंगे ही, मैंने कहा। दे आर वॉचिंग यू, चाहे वो आपके सोशल मीडिया पे हो, ऑनलाइन का स्टेटस हो, इनडायरेक्टली डायरेक्टली लोगों से जा के ये आपके बारे में बात कर रहे हैं और पता लगा रहे हैं। सी दे हैव योर बैक। दो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है स्टॉकिंग के लिए। पहली चीज़ तो ये कि कहीं इनकी जगह कोई और ना आ गया हो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इनको खल रही है, ये चीज़ खटक रही है ये चीज़। दूसरी चीज़ ये, दे वॉन्ट टू टेल यू दैट दे स्टिल हैव योर बैक। ये आपको बता देना चाहते, एक तरीके से आपको डिक्लेयर करना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। मतलब मेरा नाम तुम्हारी ज़िंदगी से इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए। समझ रहे हो? कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ ये आपको श्योर करा रहे हैं, आपको डरा नहीं रहे हैं, आपको श्योर करा रहे हैं दे स्टिल केयर फॉर यू। आपको श्योर करवा रहे हैं कि अगर आप अभी भी वापस आना चाहो और अपनी तरफ से अगर हाथ आगे करो, तो उस चीज़ को, ये आप देखो ना, अपना हार्ट और आपका हार्ट दोनों के हाथ में इन्होंने बहुत संभाल के रखा है इस प्यार को कहीं बांटा नहीं है, कहीं शेयर नहीं किया, कहीं जाने नहीं दिया। तो इनफैक्ट दे वांट टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एनी ईवल एनर्जी, ऐसी कोई एनर्जी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, या कोई ऐसी एनर्जी या ऐसे पर्सन से जो आपको इनसे दूर लेके जाए। इट्स लाइक अ प्रोटेक्टर एनर्जी, जहाँ पे आगे से भी आपको देख रहे हैं, पीछे से भी आपके ऊपर नज़र है, और एक तरीके से बोलना चाह रहे हैं, डोंट वरी डार्लिंग, तो मेरे साथ कभी भी आ सकते हो, कभी भी बता सकते हो। दूसरी सॉरी, दिस सिचुएशन इज़ रियली रियली फ्रस्ट्रेटिंग। जैसे कि मैंने कहा, ये इमेजिन कर रहे हैं आपको किसी और के साथ, ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही है, ये नहीं चाहते। या ये मान लो ये एनर्जी ये भी हो रही है, बोल रही है कि जो न्यू मून की एनर्जी है उसी के साथ ना आपके पर्सन के लाइफ में जो रातें हैं वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो गई है, ठीक है। आप भले ही सो जा रहे हो बिकॉज ऑब्वियसली, पर यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि दिस पर्सन इज़ रियली नॉट एबल टू स्लीप। पूरी रात भर ऐसा लग रहा है कि कभी आपको मैसेज लिख रहे हैं, कभी आपको किसी तरीके का कोई ख़त लिख रहे हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने कोई मैसेज लिखा है, उनको अच्छा नहीं लगा है, मतलब आपके लिए इतना परफेक्टली ये काम करना चाह रहे हैं, आपके दिल तक पहुंचनी चाहिए, आपके दिल तक छूनी चाहिए, आप जिस तरीके के इंसान हो। कोई भी चीज़ें लिख रहे हैं, बार बार कागज़ फाड़ के उसको फेंक रहे हैं। इट्स लाइक अ
फ्रस्ट्रेशन की इस स्टेज तक पहुंचने के लिए ना, ये पर्सन शायद अभी बहुत ज़्यादा हर चीज़ को बहुत परफेक्शन से करना चाह रहे हैं. इफ़ दे वांट टू विन देयर हार्ट ना, योर हार्ट, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट. मतलब उनके कंफर्ट जोन से निकल के, या हो सकता है कि कोई वीडियो मैसेज या कोई वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करें जहाँ ये सामने सामने अपने चेहरे के साथ अपनी दिल की आवाज़ में, बिना किसी एक्टिंग के, बिना किसी फ़िल्टर के, ये आपसे बोल पाएँ वो चीज़. हो सकता है कोई वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर रहे हैं, पर मोस्ट ऑफ़ यू ऐसा लगता है रात रात भर जाग कर ये आपका स्टेटस देख रहे हैं, ऑनलाइन हो या नहीं, क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे होगे. और रात रात भर जाग कर अपने घर वालों से छुप कर, या जिन भी लोगों के साथ ये रहते हैं वहाँ से नज़रें बचा बचा के आपको ये ख़त लिख रहे हैं. ठीक है, हो सकता है कि आपको बार बार कोई टेक्स्ट मैसेज लिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने ड्राफ्ट आपको सेव करके रखे हैं, पर उसको सेंड करने की अभी हिम्मत नहीं है, बिकॉज़ वो लगता है कि कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ कमी है, ये अच्छा नहीं रहेगा, इससे अच्छा लिखता हूँ या इससे अच्छे लिखती हूँ. इट फील्स लाइक बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इनकी तरफ से दिखाई दे रहे हैं, बहुत एफर्ट्स. विदिन 24 आवर्स ना, ये जो नाइट की जो डीप फीलिंग्स है, ये पिछले 24 आवर्स में भी रही थी, आज भी इनफैक्ट अभी इनके मन में वही फ्रस्ट्रेशन चल रही है, वही टेंशन, वही एनर्जी, जहाँ पे ये इंसान कोशिश अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं. अपने दिल से वो डर निकाल कर वो सेंड का बटन कभी भी दबा सकते हैं, कभी भी दबा सकते हैं, आई एश्योर यू. सो ये रीडिंग अभी कैसी लगी बताना ज़रूर. ठीक है, वाटर साइन और यहाँ पे एयर साइन सबसे ज़्यादा थे. बताना नीचे कमेंट सेक्शन में. एक फ्री रीडिंग है, मैंने पिन की हुई है, देख के ज़रूर जाना, किसी भी कीमत पर मिस मत करना, बिकॉज़ मिस करोगे तो बहुत कुछ रह जाएगा. ठीक है, मिलती हूँ अगली रीडिंग में. इस रीडिंग का फीडबैक दे के ज़रूर जाना कैसी लगी ये रीडिंग. ठीक है, कल मिलती हूँ इसी समय पे. दिल थाम के बैठना. रीडिंग नहीं देखी है तो फिर से जाके देख लो, पर पूरी ज़रूर देखना. गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय.